हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, जब आप शेयर करते हैं तो इस एक भाव आप में प्रकट होता है बांटने वाला। ठीक है, जब आप दूसरों को बांटते हैं तो अपने आप को खुद ब खुद ही मिलने लगता है। ठीक है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और मैं परमात्मा से रिक्वेस्ट करूँगी कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो हम सभी की लाइफ में हमेशा बनी रहे। और आइए आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स के बारे में। ये किस तरह से वर्क करती हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि एक दवाएं जो हैं वो अपना काम करती है। किसी भी दवा को आप यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो समझेंगे इस नेचुरल प्रोसेस को कि हमारी बॉडी किस किस तरह से हील हो सकती है। चाहे हमारा माइंड है, चाहे हमारी हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, ठीक है, फाइनेंस है, हमारा पैसा है, किस तरह से हम अपने लाइफ के हर एरिया को इन टेक्निक्स के ज़रिए हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानें कि जो हमारी बॉडी है वो एक वाइब्रेशन का जाल है। ठीक है, और ये एक एनर्जी है। ठीक है, और हीलिंग हमारी वाइब्रेशन को बैलेंस करती है। हमारे जो अंदर सूक्ष्म एनर्जी होती है उसको हील किया जाता है हीलिंग के ज़रिए। हीलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे रेकी हीलिंग हो गई, एंजल हीलिंग हो गई। नॉर्मली भी मेडिटेशन के ज़रिए भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, स्विच वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, हीलिंग सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी को या दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर हील होने लगता है तो हमारी बॉडी पूरी तरह से मतलब मेंटली, फिजिकली हील होने लग जाती है। जब आप अपने माइंड को, बॉडी की वाइब्रेशन को समझने लग जाते हैं, आप खुद ही हील होने लग जाते हैं। अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मत समझो कभी भी, और अपनी वाइब्रेशन को अप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, किसी चीज़ को पाने के लिए हमारी वाइब्रेशन उतनी ही अप होनी चाहिए जिस लेवल की वो चीज़ है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को। जैसे कि आप समझो कि आपने कोई फूल का एक फ्लावर पॉट आपको लगाने हैं, अपने घर में पौधे लगाने हैं फूलों वाले, फ्लावर वाले, तो उसमें आप कांटे नहीं ना बीजोगे, कांटे नहीं फेंकोगे, आप फूल का बीज ही डालोगे तब ही फूल उगेंगे। अगर आप कांटे डालते जाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। इसी तरह से वाइब्रेशन जो है इसी तरह से वर्क करती है। आप जितनी अपनी वाइब्रेशन को अप रखोगे उसी तरह की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि क्योंकि वाइब्रेशन उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से आप सोचते हो। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले जो है हीलिंग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे हीलिंग मेडिटेशंस हैं हमारे सोशल मीडिया पर, मेरे चैनल पर भी बहुत सारी हीलिंग मेडिटेशन डाली हुई हैं। ठीक है, और जब आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो आप खुद ब खुद ही हील होने लग जाते हैं। ठीक है, और वाइब्रेशन को आप रखेंगे। क्यों अप रखना ज़रूरी है? प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, आपके जो थॉट्स हैं ना, वो 1 मिनट के लिए आपके माइंड में आया और चला गया, लेकिन अगर वो उस बीज को आपके माइंड में डालकर चला गया, इसीलिए अपने थॉट्स पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी वरीज़ को हर रोज़ रिलीज़ करना सीखें। मॉर्निंग उठते हैं, आप मेडिटेशन से अगर शुरुआत करते हैं तो आपकी एनर्जी अप होती है। फिर आप जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाता है, आप बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो एक शाम होते होते हमारी एक माइंड की मतलब वाइब्रेशन बन जाती है। कुछ कुछ वरीज़ होती हैं, उसमें कुछ नेगेटिव होता है, कुछ बहुत सारी काम धंधों को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती हैं, कुछ भी होता है,
उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना सीखें कि आज का दिन गया, उनको चाहे तो आप लिख लें, उनको जला करके मिट्टी में दबा दें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप अपने थॉट्स के ज़रिए, इट्स ओके, जो आज हुआ हुआ, कल वाला दिन जो है मेरा आने वाला वो बहुत ही अच्छा होगा, बोल कर देखें, सोच कर देखें, चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। लेकिन अगर आप वरीज़ के साथ सो जाते हैं तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, आपका ऑरा जो है और वीक होता जाएगा, डिप्लीट होता जाएगा, और आप उसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाओगे, ठीक है। और हमारे माइंड का हमारे ऑरा के साथ हम पूरी तरह से मतलब एक अटैचमेंट जिसको बोल देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है हमारे थॉट्स का हमारे माइंड पर, हमारे ऑरा पर, हमारी बॉडी पर। तो अपने थॉट्स के ऊपर एक पहरा लगा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत नो डाउट जब प्रॉब्लम चीज़ें बहुत हमारे अपोजिट होती हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एक स्विच वर्ड है उसके लिए, कैंसल कैंसल कैंसल। जो आप बोलोगे वही पाओगे, ठीक है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है ना, जैसे हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, ठीक है। तो वही बोलें जो आपको चाहिए, वही सोचें जो आपको चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ये जो मैसेजेस हैं हमारे थॉट्स के ज़रिए हमारी इम्यूनिटी को मिलते हैं, हम बीमारियों को हम लोग मतलब अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वीक होगा, बॉडी वीक होगी, हमारी इम्यूनिटी भी वीक होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब क्लाइंट किसी बहुत बड़ी बीमारी से गुजरते हैं तो आपने सुना होगा कई जगह पर कि खुश रहो, पॉजिटिव रहो। क्यों? क्योंकि माइंड अगर अच्छी तरह से वर्क करेगा, अच्छी तरह से सोचेगा, मतलब बीमारी को इग्नोर करेगा, तभी वो मतलब अपनी वाइब्रेशन को अप ले जा सकेगा, ठीक है। और अपने आप को हील करने का सबसे पावरफुल तरीका है हर रोज़ मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपनी बॉडी को और अपने विचारों को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक मतलब वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं। और जब आप कॉन्शियस होकर जीने लग जाते हैं, आपके जैसे कॉन्शियस होने का मतलब है कि जैसे जो काम आप कर रहे हैं ना, बस उसी के बारे में सोचें जिस टाइम पर कर रहे हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप एक एक शब्द पर ध्यान दें कि मैं आप लोगों से क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जब आप कॉन्शियस होकर किसी भी काम को करते हैं तो आप उस काम को आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप निपटा पाएंगे और अपने आसपास एक शांत वातावरण को क्रिएट कर पाएंगे और अपने आप ही अपनी लाइफ को के हर एरिया को आप हील कर पाने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। और जो आप चाहते हैं ना, उन चीज़ों को सही तरीके से विजुलाइज करना सीखें। विजुलाइज करने के लिए चीज़ों को आप एक जगह पर लिख कर रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि जब लिखी हुई होती है ना, जब चीज़ें हम लोग लिख कर रखते हैं, अपने गोल्स को, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को जब हम लिख कर रखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं और उनको विजुलाइज करना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छी अच्छी अफर्मेशन दे। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया अगर डिप्लीट है या फिर वीक है तो आप अच्छी अच्छी अफर्मेशन के ज़रिए आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पा सकते हैं, ठीक है। और टेंशन स्ट्रेस जो है वो आपको कहीं पर नहीं लेके जाएगा। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, कोई टेंशन स्ट्रेस एग्जाइटी आप पर हावी होने लगती है, तो आप उन चीज़ों को बारे में सोचें जो अभी तक आपको लाइफ में मिली हैं। आप ग्रैटिट्यूड को फील करें, ठीक है। आप अपने आसपास उन चीज़ों को अच्छे से ग्रैटिट्यूड का भाव दें जो आपके पास है। बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है। आप एक बार सोच कर देखें, आप जो आप चीज़ें आपके पास हैं ना, आप सोच के देखें कि बहुत सारे आपके पास ऐसे आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। आप उसके लिए थैंकफुल हो। आप एक बार थैंकफुल का भाव लेकर तो आएँ। कई बार क्या होता है कि छोटी सी एक चीज़ हो जाती है, छोटी चाहे बड़ी, तो हम लोग अपना किया कराया सब
ख़त्म कर देते हैं और नेगेटिव थॉट्स से भर जाते हैं, जो हमको पूरी तरह से हमारे माइंड को, बॉडी को, हमारे आसपास के वातावरण को हिला कर रख देता है। ऐसा कभी मत होने दें। अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड ही एक ऐसा पावरफुल ऑर्गन है, परमात्मा ने आपको दिया, ये आपको कहीं भी लेकर जा सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, उनको लिखें, जला दें। आप देखेंगे, आप ये लिख कर जलाने वाली टेक्निक एक बार करके देखें, आप देखेंगे कि आपके माइंड से सब कुछ बहुत जल्दी रिलीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और जैसा आप चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, उन सब चीज़ों को लिखें और अपने माइंड को अच्छी तरह से प्रोग्राम करें कि इसके लिए हर रोज़ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने ड्रीम्स को लिखना पड़ेगा। कई बार लोगों को ये सब चीज़ें बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं, लेकिन आप देखो, आप एक सुंदर सी डायरी लेकर आओ, रेड या ग्रीन पेन लेकर आओ और उसको लिखने लग जाओ। आप देखोगे, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जब आप लिखेंगे ना, लिखने लग जाएंगे, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप देखेंगे चीज़ें धीरे धीरे अपने आप होने लग जाएंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को कभी भी डिस्टर्ब मत होने दें। पूरी तरह से अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखें, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखें, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना सीखें। और ये सब चीज़ें जो है वो मेडिटेशन के ज़रिए ही होगी फ्रेंड्स। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के हर फील्ड के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल, किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आप इस तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेरी वीडियो बहुत सारी डाली हुई हैं, आप उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।